सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सौरभ पनवार और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सेल में सम के हॉट फॉर्मूले जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं कवर किए थे। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं सम फॉर्मूला एंड देन आफ्टर सम इफ, लेकिन आज हम कवर करेंगे सम इफ्स एंड देन आफ्टर सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था सबसे पहले उसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं, जो था सम इफ। तो सम इफ में आपको क्या करना होता है कि कोई एक क्राइटेरिया दे देगा और आपको उसका सम निकालना है। सपोज करिए इस डेटा में आपसे बोल रहा है ये कि गीता ने टोटल कितने का यहाँ पे परचेज करा है या फिर सेल करा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपली कि गीता ने यहाँ पे 1,20,000 का सम प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सेल करा है। यहाँ पे तो केवल एक रो है तो ये इजीली आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे बहुत सारे रो हों, जैसे सौरभ सौरभ सौरभ, ऐसा बहुत बड़ा डेटा हो, तो वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सौरभ देखोगे यहाँ पे, फिर दूसरा ढूंढोगे यहाँ पे, फिर तीसरा यहाँ पे, ऐसे करके अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए एक्सेल ने हमको एक फॉर्मूला दिया है सम इफ का। तो सम इफ बता रहा हूं मैं, जो कि लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। देखिए, सम इफ आपसे पूछेगा रेंज, आपको जिसका डेटा निकालना है या जो डेटा आइडेंटिफाई करना है वो कौन से रेंज है, तो ये है उसकी रेंज। ये देखिए, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बाय कर्सर और बाय माउस, जो भी आपको सूटेबल लगे। उसके बाद आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, आपको इसमें किसका डेटा निकालना है। सबसे पहले हम आंसर चेक करने के लिए देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, स्वीटी स्वीटी का जो टोटल सेल है वो है 1,80,000। तो एक ही बार है तो पहले इसको चेक कर लेते हैं, इज इट ओके और नॉट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्राइटेरिया में डालना पड़ेगा स्वीटी, उसके बाद कॉमा लगा के। अब आपसे पूछेगा सम रेंज, आपको कहाँ से सम का डेटा निकालना है, तो ये हमारे पास सम रेंज है। ये इसको कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज एंड देन आफ्टर एंटर। तो ये देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है आपको करेक्ट आंसर, स्वीटी ने 1,80,000 का यहाँ पे सेल करा है किसी पर्टिकुलर मंथ में। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पे देखिए सौरभ एक बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 4 5 बार सौरभ है। तो इसके लिए आपको ये आंसर सही आ रहा है या नहीं, उसके लिए आपको इक्वल टू समिट, फिर से वही रेंज, आपको किस बंदे का डेटा निकालना है, तो ये हमें सौरभ का डेटा निकालना है, या कौन सा डेटा निकालना है, तो हमें इस डेटा में से सौरभ का डेटा निकालना है। कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा है क्राइटेरिया, किसका डेटा निकालना है आपको, सौरभ का। सौरभ को डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टाइप करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, उसके बाद आपसे पूछेगा सम रेंज, सम रेंज है ये, ब्रैकेट क्लोज एंड देन आफ्टर एंटर। तो ये दिखा रहा है आपको आंसर 7,80,000, सौरभ ने टोटल 7,80,000 की सेल करी है। अगर ये सही है आंसर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए यहाँ पे एक बार सौरभ है तो इसका है 22 लाख, और एक दूसरी जगह पे है, यहाँ पे है 80,000, और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे है 4 लाख, और इसके बाद यहाँ पे है 20,000, और यहाँ पे लास्ट में एक बार फिर है 80,000। तो देख लेते हैं हमारा जो आंसर आया वो सही आया नहीं। इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहला फॉर्मूला जो सम का होता है वो लगाएंगे। आपसे पूछेगा कौन से आपको सम करना है, तो हमें ये डेटा सम करना था, तो हमने ये सम कर दिया। तो ये देखिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 7,80,000 जो हमारे सम इफ के फॉर्मूले से आया था। और यहाँ पे जो हमने मैनुअली यहाँ पे अगर आप ऐड करा है नॉर्मली सम फॉर्मूले से, तो वो भी आंसर सेम है। तो आई होप गाइज आप लोगों को सम इफ फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं सम इफ्स में। सम इफ्स के फॉर्मूले देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दो या दो से ज्यादा क्राइटेरिया हो सकते हैं। लास्ट जो फॉर्मूला था सम इफ, उसमें एक ही क्राइटेरिया होता है,
बट यहाँ पे दो क्राइटेरिया या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया आप ले सकते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे देखता हूँ डेटा में, मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि सौरभ ने प्यूमा में कितने की सेल करी है, ठीक है। वैसे आप सिंपली यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे डेटा जो आपका है, थोड़ा इसको मैं क्लियर है, ये देखिए सौरभ ने यहाँ पे प्यूमा में कितने की सेल करी है। तो यहाँ पे देखिए एक बार आपको पहले सौरभ चेक करना पड़ेगा, फिर प्यूमा को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक ये रहा, एक सौरभ यहाँ पे है, बट ये रिबॉक में है। यहाँ पे सौरभ, ये भी रिबॉक में है, यहाँ पे सौरभ प्यूमा में। तो दो हो गए, एक ये है 80,000 और एक ये है 2 लाख का। तो ये देखिए, अब इसको कर लेते हैं, इससे कैसे करेंगे, सम सम इफ्स लगेगा फॉर्मूला। सम इफ्स में सबसे पहले देखिए सम इफ और सम इफ्स में डिफरेंस। सम इफ फॉर्मूले में आपको सम रेंज लास्ट में देना होता है, बट सम इफ्स में आपको जो सम रेंज है वो पहले देना होता है। तो मैंने सम रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो कर्सर से सेलेक्ट करें कंट्रोल शिफ्ट करके, या फिर आप चाहे तो माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि आपको अब बताना है कि आपको क्या रेंज देनी है, यहाँ पे कौन से कहाँ से आपको रेंज निकालनी है। तो मुझे सौरभ का सम निकालना है यहाँ पे टोटल। तो मैं सौरभ देखूंगा कौन से कॉलम में है, तो ये देखिए इस कॉलम में सौरभ है, तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं सौरभ नाम टाइप कर दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद कॉमा लगेगा। अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 2, अब आपको और क्या डेटा यहाँ पे क्राइटेरिया और क्या फिल्टर करना है। तो अभी मुझे सौरभ का प्यूमा का डेटा निकालना है। तो प्यूमा कौन से आपके कॉलम में है, तो ये देखिए इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे प्यूमा का डेटा है वो। उसके बाद क्राइटेरिया 2 में आएगा कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। तो हमें जी प्यूमा निकालना है, तो ये प्यूमा मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसे कर दीजिए क्लोज एंड आफ्टर एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया आपको, इसने आंसर टोटल है 3 लाख। अब हम चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे सौरभ 2 लाख हो गया, प्यूमा ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लेंगे, यहाँ पे रिबॉक नहीं लेंगे, यहाँ पे सौरभ प्यूमा 20 यानी कि 2,20,000, सौरभ ये 80,000 यानी कि 3 लाख। आंसर ही जो के। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि गीता ने प्यूमा में कितने का सेल करा है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है, आंसर चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं कि गीता ने 1,20,000 का यहाँ पे सेल करा है। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, सम इफ लगा के सम रेंज, सबसे पहले सम रेंज पूछता है, तो सम रेंज आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें किसका डेटा निकालना है, हमें गीता का डेटा निकालना है। तो गीता को जिस डेटा में है, जिस कॉलम में है, उस डेटा को सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया में हमें गीता का नाम लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आंसर देखिए, आंसर आ गया 1,20,000। तो आई होप गीता का आंसर जो है यहाँ पे सेल जो उसने करा है वो 1,20,000, दैट इज करेक्ट आंसर। अब हम एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं कि जो यहाँ पे ना हो। सपोज करिए मैं यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो उस बंदे ने उस कंपनी का, उस ब्रांड का प्रोडक्ट सेल ही ना किया हो। जैसे गीता ने प्यूमा में, तो आपको आंसर आ गया, लेकिन गीता ने रीबॉक का कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया है। बट मैं देखना चाहता हूँ कि आंसर करेक्ट आता है इस फॉर्मूले से या नहीं। उसके लिए मैं फिर से वही सम इफ फॉर्मूला, सम कॉलम आपने जो सम रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाने के बाद अब आपको निकालना है क्राइटेरिया, यानी कि हमें किसका डेटा निकालना है, गीता का। तो गीता वाला कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख दीजिए गीता, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 यानी कि अब आपको किसमें, आपको निकालना है ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम का जो डेटा है वो यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको बोल रहा है, देखिए अभी हमने निकाला लास्ट टाइम पे गीता का प्यूमा में, अब हम निकालना चाहते हैं रिबॉक में। ये हमें पता है कि उसने रिबॉक में कोई सेल नहीं किया है, बट आंसर चेक करने के लिए कि आंसर करेक्ट आता है या नहीं, तो हमने रिबॉक यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे आप। तो देखिए आंसर आ गया 0, क्योंकि गीता ने यहाँ पे रीबॉक में कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये सम इफ फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हुआ होगा। आई होप आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। सम इफ में और सम इफ में यही डिफरेंस होता है कि सम इफ में आपके पास
क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है, लेकिन सम इफ में आप मल्टीपल क्राइटेरिया में काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो है सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट देखिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ये आपके पास डेटा है, ये रेट दिया गया है, ये क्वांटिटी दी गई है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इनका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए, टोटल कितने का सम है, यहाँ पे टोटल कितने का ये जो बिल बना है, ये टोटल कितने का बिल बना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास आप क्या तरीका अपना सकते हो, दो तरीके आप लगाओगे। पहले नॉर्मल जो मैनुअल तरीका जिसे कहते हैं वो, पहले आप क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आप मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, एंटर, तो ये आ गया आपका ये। इसके बाद आपने इसको कर दिया स्क्रॉल डाउन ये, उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे सम का फॉर्मूला सम, और उसके बाद आप डेटा सेलेक्ट करोगे, कौन सा डेटा जी हमको ये डेटा चाहिए, तो आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखिए, तो ये आपका आ गया ये यहाँ पे सम। अब लेकिन हमें इतना ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, नॉर्मली निकाल देना है। तो नॉर्मली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लेता हूँ। अब आपसे पूछेगा एरे वन, तो एरे वन आपका ये है। आपसे पूछेगा एरे टू, कॉमा लगा के एरे टू सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज एंड आंसर। देखिए ये है जादू या नहीं, देखिए। तो इतना लंबा हमें ऑप्शन ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा प्रोसेस करना ही नहीं है कि एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद बाद में यहाँ पे सम निकालें। इससे अच्छा है सिंपली आप सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, एरे वन ये लीजिए, एरे टू और कौन सा दूसरा कॉलम कौन सा है ये, और उसको आप ब्रैकेट क्लोज एंड देन आफ्टर एंटर। तो आई होप गाइज आप लोगों को सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला इजीली समझ में आया होगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सम एस क्यू। सम एस क्यू फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आपका मैथमेटिकल हो जाता है। तो उसमें देखिए कुछ नहीं होता है, आपके पास सपोज करिए दो नंबर है, आपके पास एक नंबर है टू, एक नंबर आपके पास है थ्री। आपको क्या करना है, आपसे कोई पूछे कि आपको इन दोनों नंबरों का स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम निकालना है। तो सपोज करिए टू का जो स्क्वायर होता है आपको पता है कि फोर होता है, और थ्री का स्क्वायर होता है नाइन। आपने इन दोनों का सम निकालना है, यानी कि 13। फोर प्लस नाइन 13। लेकिन आपको इतना मैथमेटिकल नहीं जानना है, उससे इजी फॉर्म में हम सम एस क्यू फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं, इक्वल टू सम एस क्यू। उसके बाद कौन सा नंबर आपको सेलेक्ट करना है, पहला नंबर ये रहा, कॉमा लगा के दूसरा नंबर ये रहा, दोनों को एंटर करिए। देखिए 13। अब सपोज करिए मुझे यहाँ पे तीनों का स्क्वायर का सम निकालना है, 5 5 5। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 25, टोटल 75। और अब हम इसको फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो पहला नंबर आपका ये, कॉमा लगा के ये, कॉमा लगा के ये, उसके बाद क्लोज एंड देन आफ्टर एंटर ये। अब लास्ट हम इसके बाद एक और दिखा देते हैं आपको एग्जांपल कि आपको कैसे नंबरों का स्क्वायर का सम ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो टोटल आपका आ जाएगा ये 225 और 325, 325 374। और अब आप जो यहाँ पे सम एस क्यू का फॉर्मूला लगा के देखते हैं, सम एस क्यू, पहला नंबर ये, कॉमा दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, और ब्रैकेट। तो देखिए आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसके बाद सम एक्स टू एम वाई टू, और उसके बाद सम एक्स टू पी वाई टू, एंड देन आफ्टर इन द लास्ट सम एक्स एम वाई टू। तो तीनों फॉर्मूले हम कवर करेंगे इसके बाद। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक हम कवर कर चुके हैं अपना लास्ट की दो वीडियो में सिंपल सम फॉर्मूला, उसके बाद आपका सम इफ, और उसके बाद सम इफ्स, और देन आफ्टर सम प्रोडक्ट एंड नाउ सम एसक्यू। तो ये चार फॉर्मूले हमने कवर कर दिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपके लिए लेके आएंगे बाकी के तीन फॉर्मूले, सम एक्स टू एम वाई टू, सम एक्स टू पी वाई टू, एंड सम
एक्स एम वाई टू। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।